तो चलिए, हमारा अगला शब्द है रेक्रोबेट। अब ये है क्या? ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा, और इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके कोई उसूल, कोई मॉरल्स होते ही नहीं। सोच के देखिए, हिंदी में हम इसके लिए बदमाश, नीच या अनैतिकीन व्यक्ति जैसे शब्द यूज कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना एक सेंटेंस देखते हैं। सुनिए, द फिल्म्स विलन वॉज अ क्लासिक रेप्रोबेट, चार्मिंग ऑन द आउटसाइड बट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मॉरल्स। मतलब सोचिए, फिल्म का विलन बिल्कुल एक क्लासिक केस था। बाहर से देखो तो एकदम चार्मिंग, आकर्षक, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला, कोई मॉरल्स, कोई नैतिकता नहीं, पूरी तरह से बदमाश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। Despite his family's wealth, he lived the life of a reprobate, spending his days in gambling dens and ignoring his responsibilities. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही उसका परिवार बहुत अमीर था, वो एक बदमाश वाली जिंदगी जीता था। सारा दिन जुआ घरों में निकाल देता था और अपनी जिम्मेदारियों की तो उसे कोई परवाह ही नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं ना, ये शब्द एक इररिस्पॉन्सिबल और इमोरल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस है, द बोर्ड कंडेम्ड द सीईओज रेप्रोबेट एक्शंस एंड फायर्ड हिम इमीडिएटली। अब देखिए, यहाँ रेप्रोबेट सीधे किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ इसका यूज एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बोर्ड ने सीईओ के घटिया अनैतिक कामों की सख्त निंदा की और उसे फौरन निकाल बाहर किया। तो ये शब्द आपको रियल लाइफ में कहाँ दिख सकता है? जरा ये कोट देखिए। द लिटरेरी रिव्यू से अ फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ अ हिस्टोरिकल रेप्रोबेट्स हुज क्राइम्स शॉक्ड द नेशन। ये बेसिकली एक बुक रिव्यू जैसा लग रहा है ना। मतलब एक ऐसे ऐतिहासिक बदमाश इंसान पर एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी जिसके गुनाहों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस वर्ड को काफी सीरियस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी भी वर्ड को मास्टर करने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना तो जरूरी है। तो सिनोनिम्स यानी ऐसे शब्द जिनका मीनिंग लगभग सेम है, वो हैं स्काउंड्रल, विलन, रोग, मिसक्रिएंट यानी बदमाश, खलनायक, दुष्ट आदमी, आवारा, इस तरह के लोग। और फिर आते हैं एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट, इसके विलोम शब्द, जैसे कि सेंट, हीरो, एंजल, पैरागॉन, यानी कोई संत, कोई हीरो, फरिश्ता या कोई आदर्श इंसान। देखा आपने कितना फर्क है दोनों में। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।